हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। केपीके के तमाम बोर्ड्स के लिए है ये वीडियो। अच्छा, तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ इससे आसान वीडियो आपको यूट्यूब पे कोई और मिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी ये लिखा हुआ है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सॉरी, आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं यार? जो भी ये पावर लिखी होती है ना, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो अब आपके पास देखो एक नंबर होता है ना, इस तरह से आप लिखते हो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखोगे? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे लॉग ऑफ 1 विद बेस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, सेम यही चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है। अब देखो, किसी भी नंबर की पावर जो है 0 हो तो वो नंबर 1 के इक्वल होता है ना? होता है कि नहीं होता? ये तो आपको पता होगा। बहुत ही बेसिक है यार। ठीक है। अगर अब किसी नंबर की पावर 0 है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो उसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे लॉग ऑफ 1 विद बेस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेशक आप ये भी लिख दो लॉग ऑफ 7 विद बेस, लॉग ऑफ 1 विद बेस 7 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का आप लॉग ले लो ना। ठीक है। बेशक आप ले लो लॉग ऑफ 1 विद बेस 1000। ठीक है। इसका भी लॉग हमेशा 0 होगा। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे इसको अपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखोगे? यहाँ पे देखो, आपके पास ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ए एक्स, ये इक्वल होगा लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ वाई विद बेस ए इक्वल टू एक्स। ये फार्मूला आपने यूज करना है। ठीक है। मतलब जो एक्सपोनेंट की पावर होगी ना, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी, वो इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगी जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे। और ये वाली जो साइड होगी, इसको आप लिख देना है लॉग ऑफ वाई विद बेस ए। ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बेस आ जाएगी। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर लिखो आप, तो ये क्वेश्चन क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 256 विद बेस 4 इक्वल टू 4। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे फिर आप फार्मूला लिखोगे। फार्मूला वही है ए पावर एक्स वाई जो है, इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ वाई विद बेस ए इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 1/64 विद बेस 2 इक्वल टू -6। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने लिख दिया किस में? लॉगरिथमिक फॉर्म में। हम शॉर्ट में लॉग को हम लॉगरिथम लॉग को सॉरी आई मीन लॉगरिथम को हम शॉर्ट में लॉग पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, चले। अब आगे आपके पास देखिए, मैंने जो ऊपर आपको एग्जांपल दी थी ना, ये एग्जांपल याद होगी आपको। अभी वही चीज़ यहाँ पे आ गई, 10 पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है? लॉग ऑफ 1 विद बेस 10 इक्वल टू 0। आई होप सो कि आप इसको समझ गए होगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, देखो ये है क्वेश्चन एक। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ वाई। ठीक हो गया। विद बेस एक्स इक्वल टू 3/4। ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पावर -4 इक्वल टू 1/84। अब देखो ये तो इक्वल है, मतलब इस तरह से आप 3 की पावर -4 जो है वो 1/81 के इक्वल है। अब आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा? लॉग 1/81 विद बेस 3 इक्वल टू -4। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको आप लिख दोगे लॉग ऑफ 16 विद बेस 64 इक्वल टू 2/3। ठीक है। तो चले, अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट में देखो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें आपने उलट करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने किया था ना, अब आपने इसका उलट करना है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप किस तरह से लिखोगे?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिखोगे, देखो अभी आपके पास ये है ना लॉग ऑफ y विद बेस a इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा a पावर x इक्वल टू y। ठीक है, तो अब आप इसको लिख दो, लॉग तो आपने लगाना नहीं है, लॉग लगाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर -2 इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 2, नहीं लॉग ऑफ 1 ओवर 128 विद बेस 2 इक्वल टू -7। ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग तो नहीं आएगा, लॉग तो नहीं आएगा, लॉग तो नहीं आएगा यार। अच्छा, तो क्या आएगा, आएगा 2 पावर 7 -7 इक्वल टू 1 ओवर 28, 1 ओवर 128। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3 विद बेस b इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब इसका क्या आएगा, वही आपका फार्मूला लग जाएगा log ऑफ y विद बेस a इक्वल टू x, क्या होता है, ये आपके पास इक्वल होता है a पावर x इक्वल टू y। अच्छा जी, चले अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका इसका लिख दोगे b पावर 64 इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब b की कोई पावर है जिसको आप 64 टाइप करोगे तो वो 3 आएगा, ये आपने लिख दिया। अभी आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक हो गया, चलें जी, log ऑफ a विद बेस a इक्वल टू 1। अच्छा, तो ये कैसे आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a पावर 1 इक्वल टू a, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया, इनका आंसर सिर्फ एक ही है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या फिर एमसीक्यूज में आएगा, लॉन्ग में तो यार ये आ नहीं सकते। चलें, अब अगला है आपका log ऑफ 1 विद बेस a इक्वल टू 0, तो यानी कि a पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है ना यार जी। चले अब नेक्स्ट पार्ट है 4 पावर 3/2 इक्वल टू 1/8, ये आ जाएगा आपका इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिर्फ इतना आपने सॉल्व करना है। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या एक लाइन में आप आंसर लिखते हो, इतना ही आंसर है मेरी जान, यही आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह से करोगे, सॉल्व इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये किस तरह से लिखोगे, अंडर रूट 5 पावर x इक्वल टू 1 to 5, ये log ऑफ 1 to 5 विद बेस अंडर रूट 5 इक्वल टू x है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब आपने 1 to 5 की फैक्टराइजेशन कर लो, 5 का टेबल जाता है इस पे, 5 का टेबल कितने टाइम जाता है, 25 टाइम्स जाता है, 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम जाता है, 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम जाता है, तो ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे 5 क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने लिखा 5 पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 5 और ये आ जाएगा क्यूब। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर बेस सेम हो, ये नीचे वाली ये जो है ना बॉस, ये आपके पास बेस होती है, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, या ये आपस में ना इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ x विद बेस 4 इक्वल टू -3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी log किधर आएगा यार, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, समझ नहीं आती यार आप लोगों को। अच्छा, इक्वल टू x, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है यार, 4 की ना आपने पावर लेनी है 1/3, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है जी 4 4 16, 16 4 64, तो ये आ जाएगा 64, बट हेयर इज अ बट 4 पावर 3, वो जो -3 था ना उसको ख़त्म कर दिया, तो अब ये क्या आ जाएगा 1 पावर 64 इक्वल टू x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
चले, अब नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 9 विद बेस 81 इक्वल टू एक्स। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो। अच्छा, 81 पावर इक्वल टू 9। अच्छा, अब 81 किसका होता है, 81 की आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लो। 81 है, 3 का टेबल जाएगा, 27 आएगा, फिर 3 का टेबल जाएगा, 9 आएगा, 3 का टेबल जाएगा, 3 आएगा, 3 का टेबल जाएगा, 1 आएगा। तो 3 पावर 4 आता है ना। तो 3 पावर 4 और 9 किसका स्केयर होता है, यहाँ पे देख लो, 3 स्केयर। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये x भी है, पावर में x भी था। अच्छा, तो अब बेस सेम हो गया तो आप इनको इक्वल रख लो, 4x इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो पावर में थे ना, इनको इक्वल रख लिया यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2/4। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन तो नहीं कंप्लीट हुआ, अभी आगे कुछ पार्ट्स रहते हैं। किधर गया वो पेज, हाँ जी, पेज मिल गया। तो यहाँ पे आ जाए, अब है log ऑफ 5x प्लस 1 विद बेस 3 इक्वल टू 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, 3 स्केयर इक्वल टू 5x प्लस 1। 5x प्लस 1, 3 स्केयर किसकी इक्वल होता है, 9 की इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 1। 9 माइनस 1 इक्वल टू 5x। अच्छा जी, 9 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 8 होता है 5x के। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8/5 इक्वल टू x। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ x विद बेस 2 इक्वल टू 7। अगर ये नहीं समझ आ रही ना, तो पार्ट 1 यार जाके देख लो, ये जो पहला स्टेप है ना, अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो चले। पर आपको समझ क्यों नहीं आ रही होगी, आपको समझ आ रही है मेरी जान, मुझे पता है आपको समझ आ रही है। अच्छा, तो ये होगा 2/7 इक्वल टू x। ये आएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 2/7 क्या होता है, 2/7 होता है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। तो उसका आंसर आएगा 128। तो x की वैल्यू आ गई 128। चलें जी, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है log ऑफ 0.25 विद बेस x इक्वल टू 2। ये मैंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 है। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्केयर इक्वल टू 0.25, लिख सकते हैं ना, हाँ जी लिख सकते हैं। तो अब इसको आप यूं लिख दो, कैसे लिख दो, ये लिख दो जी 25/100। अब ये 100 कहाँ से आ गया भाई, 100 ये अब हमने पॉइंट ख़त्म किया है, डेसिमल के नीचे 1 लगा के आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लगा देने हैं। तो आगे 2 डिजिट्स थे, हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। तो अब आप ना दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/100, जो कि इक्वल होता है 5/10 के। और 5/10 को अगर आप काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, चले, अब नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट 3 पार्ट रह गए हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, लास्ट 3 पार्ट रह गए, उसके बाद ये वीडियो खत्म। अच्छा, तो लास्ट 3 पार्ट, पहला है log ऑफ 0.0001 विद बेस x इक्वल टू -3। तो इसको आपने यूं लिख दिया, ये मैंने क्या पहले लिख दिया था, चलें जी खैर है कोई नहीं। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो -3 था, तो इसको नीचे ले आओ, और यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1/0 पॉइंट ये 00 लिखो, और नीचे 1000 लिख दो। 1000 क्यों लिखा है यार, अभी पिछले पार्ट में बताया था ना, पॉइंट को ख़त्म किया है तो इधर 1 डेसिमल के नीचे 1 लिखा, और आगे जितने डिजिट्स थे उतने ज़ीरो, 1 2 3 थे ना, तो 1 2 3 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/x³ इक्वल टू 1000। अच्छा, तो अब ये दोनों, इसको आप बेशक यूं लिख दो ऊपर जाके, x³ इक्वल टू 1000, x³ इक्वल टू 1000 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो,
क्यूब क्या होगा, इधर इधर भी आप क्यूब लिख लो, इधर भी आप क्यूब लिख लो, तो ये किसका क्यूब है, एक्स क्यूब इक्वल टू 10 क्यूब। अच्छा 10 क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी ये क्या हुआ। यार देखो सीधी सी बात है, ये जो 1000 था ना, ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और एक्स क्यूब इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ऊपर चले जाते हैं इजीली, मतलब ये कुछ नहीं होता। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये आ गया, क्यूब क्यूब ऊपर पावर में आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 1/64 विद बेस x इक्वल टू -2। तो ये क्या होगा, x -2 इक्वल टू 1/64। अच्छा अब किस का स्क्वायर जो है, अब इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, x पावर में क्या है, पावर में है नेगेटिव साइन, तो इसको आप लिख दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/64, ये आएगा। अच्छा अब 1/64 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से 8 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/8 स्क्वायर। अच्छा तो ये पावर सेम आ गई, तो आप x को 8 के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 8, आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा √3, और यहाँ पे क्या आएगा, पावर 16 इक्वल टू एक्स। अच्छा अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 3 है, पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा तो अब इसका क्या होगा, देखो अब ये x की इक्वल आ गई, तो आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसको काट दो, 2 1 2, 2 8 ये आ गया। अच्छा तो अब आपने लिख दो यहाँ पे 3 पावर 8 इक्वल टू एक्स। अब 3 पावर 8 इक्वल टू एक्स किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर किधर गया, कैलकुलेटर तो नहीं रहा, तो अच्छा जी 3 पावर 8 आ जाएगा आपके पास 6560 इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप सो कि यार आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो चले मिलते हैं फिर 3.3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।